हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू एपिसोड ऑफ म्यूज़िक बाबा। थोड़ा गैप हो गया बीच में, मैं बाहर गया हुआ था, तो एज सुन एज ए रिटर्न आई हैड टू मेक दिस वीडियो। काफ़ी समय से एज यूजुअल सजेशंस आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं कि सोनू निगम के साथ शानुदा का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। तो अगेन एज आई हैव ऑलवेज सेड कि कंपैरिजन इज़ नॉट ईजी और बहुत डाइसी रहता है, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग एंड समथिंग विच आई लाइक यू मे नॉट लाइक, तो ये वेरिएशन रहता है चॉइस में, इंडिविजुअल चॉइस की बात होती है इसमें। लेकिन स्टिल कुछ ब्रॉड फैक्टर्स पे अगर हम बात करते हैं तो एक मोटा मोटा एक कंपैरिजन बनता है। और इट इज़ नॉट अबाउट लाइक किसी को छोटा दिखाना या किसी की खामियां निकालना या किसी को बहुत मतलब अनड्यू एडवांटेज देना, ऐसा कुछ उसमें आई ट्राई नॉट टू डू दोज थिंग्स। मेरा मकसद रहता है कि जहाँ तक हो सके खूबियों पर बात करें और किसका क्या स्ट्रेंथ है और विसा विस क्या वीकनेस है अकॉर्डिंग टू व्हेन कंपेयर टू ईच अदर। तो सोनू निगम का एक तो देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि सोनू निगम का फ़ैन फॉलोइंग एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया, फ्रॉम व्हाट वी गेट द डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कहीं ज़्यादा है। शानुदा से कई मिलियन ज़्यादा फैंस हैं सोनू निगम के। वट एवर विद द रीज़न, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ैन नेसेसरीली वॉइस के लिए ही बहुत फ़ैन है, क्योंकि सोनू निगम हैज़ वेरी गुड लुक्स, तो ए बिग रीज़न फॉर हिज पॉपुलैरिटी इज हिज लुक्स एज वेल। ये मैं कोई गेस से या कुछ ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, मेरा काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है स्पेशली गर्ल्स। तो काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं या पहले जब सोनू निगम पीक पे थे हमारी बात होती थी, तो मैनी ऑफ देम आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज सॉन्ग्स एट दैट टाइम। उस समय ज़्यादा गाने सुने भी नहीं थे सोनू निगम के, लेकिन दे वर लाइक क्रेजी फैंस ऑफ सोनू निगम। तो जब मेरी बात होती थी वो लोग यही बोलते, ओह ही इज़ सो स्वीट, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो चॉकलेटी, ये वो। तो इट हैज़ समथिंग टू डू विद हिज पॉपुलैरिटी, कहीं ना कहीं तो इसका थोड़ा बहुत रोल है ही है। बट इवन इग्नोरिंग दैट, सोशल मीडिया फैंस कितने हैं ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टू कीपिंग दैट असाइड, बात करते हैं वॉइस क्वालिटी और म्यूज़िक पे। देखिए एक बात सोनू निगम का जो बहुत ख़ास है वो है उनका सॉफ्टनेस ऑफ हिज मेलोडी। इज़ अ वेरी सॉफ्ट वॉइस, वी एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट। और स्पेशली कंट्रास्ट हो जाता है शानुदा से, क्योंकि शानुदा का वॉइस जो है बहुत हार्ड हिटिंग है, इंटेंस है और बहुत एकदम जो एक मतलब चुभने वाली कभी कभी आवाज़ आती है, उस टाइप की आवाज़ है। बहुत 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 श्रिल, बहुत पिन पॉइंटेड साउंड है उनका। सोनू निगम का इन कंट्रास्ट बहुत सॉफ्ट है, बहुत मेलोडियस है। मेलोडी तो शानुदा में भी है, अलग ढंग का मेलोडी है, लेकिन सोनू निगम इज़ वेरी सॉफ्ट, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा है कि रेंज, जब बात रेंज की आती है तो आई विल गिव फुल मार्क्स टू सोनू निगम, बिकॉज वी ऑल नो द स्केल ही कैन रीच, और वो जिस पिच में वो गाते हैं, अगर जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, इतना फ्लेक्सिबल है उनका वॉइस रेंज के मामले में। तो इस बारे में तो ही इज़ अहेड ऑफ शानुदा एंड ऑल इज कंटेम्पोरेरीज, क्योंकि कोई भी बिल्कुल स्ट्रेच नहीं फील होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड और इजी रहते हैं, और एकदम उस स्केल पे भी बहुत उनका दम रहता है, बहुत ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो ये सोनू निगम की खासियत है। एंड अगेन वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज इमेंस पॉपुलैरिटी, कि इनका जो हाई पिच में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बढ़िया वाइब्रेशन आता है, बहुत बढ़िया उनकी आवाज़ ऊपर जाती है। जैसे अभी मुझ में कहीं वो जो गाना है फॉर इंस्टेंस, तो वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो कि एकदम से याद आता है जहन में, जो ही हैज़ द स्केल ही हैज़ रीच्ड, द वे ही हैज़ हैंडल्ड द हाई स्केल सॉन्ग, हाई स्केल फेजेस द सॉन्ग, ये बहुत ही एक बहुत बड़े कलाकार की निशानी है। ये बहुत आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आप कभी स्केल आपका कभी हाई रहता भी है, यू कैन कंट्रोल इन हाई स्केल, स्टिल वो स्वीटनेस मेंटेन करना हमेशा नहीं पॉसिबल हो पाता है। काफ़ी सिंगर्स नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस्ड फील होते हैं या उनकी सांस उतना उनका साथ नहीं देता है। बट हियर सोनू निगम इज़ अ मास्टर ऑफ दैट स्केल ऑफ दैट पिचिंग। तो ये दो तो सोनू निगम की बहुत बड़ी खूबी है। और तीसरा मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन में सोनू निगम आगे हैं फ्रॉम मेनी ऑफ हिज कंटेम्पोरेरी सिंगर्स इंक्लूडिंग शानुदा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किशोर दा के जैसा बहुत ज़्यादा अपनी जो अपना इनोवेशन है वो उसमें डालते हैं गानों में।
कोई भी सॉन्ग आप समझ में आता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर का ब्रीफ रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही एड्स हिज ओन वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा रहता है उनका। कहीं ना कहीं थोड़ा क्लासिकल कर देना, कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा सुर लगा देना, कहीं अपना कुछ मॉड्यूलेशन कर देना, वो चीज़ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ये सुनने वालों को समझ में आता है, एंड आई हैव हर्ड ऑल्सो दैट ही डज दैट थिंग। एक्सपेरिमेंटल थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़े ज़्यादा एडवेंचरस हैं, थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग है कि अपना स्टेटमेंट वो रखते हैं, विच सानुदा थोड़ा ही गोज बाय द डिक्टम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर, जो वो बता देते हैं वो उस हिसाब से गाते हैं। मैक्सिम सिंगर वही करते हैं, लेकिन सोनू निगम गोज अहेड ऑफ हिज गोज आउट ऑफ हिज ब्रीफ और कुछ ऐड करते हैं अपना हमेशा, इसलिए वो गाने में बहुत खूबी जुड़ वो देखने को मिलता है। तो दैट इज़ वन फैक्टर विच अगेन मेक सोनू निगम ए बिट डिफरेंट एंड वेरी पॉपुलर सिंगर। ये तो रही खूबियों की बात। अब जो है टोनल जो मॉड्यूलेशन है या टोनल वेरिएशन है, इसमें आई थिंक शानुदा का कंपैरिजन और किसी सिंगर से नहीं होता है, बिकॉज कुमार सानू बहुत तरह के आवाज़ों में गा सकते थे, बहुत तरह के आवाज़ इन द सेंस कि हीरोज़ के साथ वो आवाज़ चेंज कर सकते थे। ही यूज टू मॉड्यूलेट हिज वॉइस। मॉड्यूलेशन के मामले में या डाइवर्सिटी के मामले में सोनू निगम थोड़ा एक कदम पीछे हैं कुमार सानू से, बिकॉज वो आवाज़ को मोटी पतली अपने हिसाब से उसका हैवीनेस लाना, लाइटनेस लाना वो शानुदा कर सकते थे। इसलिए वो ऋषि कपूर के साथ जितना शूट कर रहे थे उतना ही अक्षय कुमार के साथ भी शूट करते हैं, उतना ही सलमान खान के साथ भी शूट करते हैं, इतना ही किसी अनिल कपूर के साथ भी शूट करते हैं, अजय देवगन के। तो ये चेंज इवन अमिताभ बच्चन के लिए भी, तो ये चेंजेस इज वॉइस का जो टेनर है, जो टोन है, जो टिम्बर है, वो चेंज करते हैं। ये एक बहुत यूनिक उनकी खूबी है जो सोनू निगम या कोई भी सिंगर नहीं कर पाते इतने आसानी से और इतने बखूबी से, द वे ही चेंजेस हिज टोन एंड टेनर। तो ये एक वर्सेटैलिटी का एक अलग एस्पेक्ट है, एक वर्सेटैलिटी है जो आप म्यूज़िक के अंदर आप अपना कलाकारी करते हो, या हर तरह के गाने आप गा सकते हो, सैड सॉन्ग, वो सॉन्ग, हर ये सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, जो भी है, रोमांटिक सॉन्ग। और एक होता है जो वॉइस को जो चेंज कर सकते हो आप, ये किशोरदा का था जो अब हर हीरो के साथ अपने आवाज़ को अब थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हो, ये बहुत बड़ी खूबी है। और और एक बात और है, बेस जो वॉइस है वो अगेन सोनू निगम भी शानुदा से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है और थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कई सॉन्ग्स अपन ने देखे हैं, इस बेस वॉइस शानुदा का अनपैरेलल्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही एडिक्टिव है, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। वो सोनू निगम का लैकिंग है ड्यू टू हिज सॉफ्टनेस। और चूँकि थ्रो जो है, हमेशा मैं कहता हूँ शानुदा का जो थ्रो है वो और किसी सिंगर में नहीं है, तो सोनू निगम में वो थ्रो की कमी है। और उस वजह से वो क्या होता है कि बेस में जो है आकर वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है, वो दम और वो कंट्रोल और वो खूबी, जो एक बढ़िया वाइब्रेशन आता है, जो शानुदा का जो बढ़िया विब्रेटो है लो स्केल में एकदम बेस में, वो सोनू निगम का नहीं है, कमी है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर डिफरेंसेस, आई थिंक बोथ आर वेरी ग्रेट सिंगर्स, बोथ हैव संग न्यूमरस सॉन्ग्स। हालांकि शानुदा का सॉन्ग ज़्यादा है सोनू निगम से, लेकिन सोनू निगम के एल्बम्स से जो उनका नाम हुआ था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में बहुत ज़बरदस्त था। और वो भी काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए और काफ़ी एक्टर्स के लिए गाए हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं कुमार सानू से, और बहुत बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था शानुदा से। शानुदा तो 90s में, तो 97 तक उनका जो पीक था वो जी चुके थे। उसके बाद सोनू निगम ने स्टार्ट किया परदेश से, जो ये दिल दीवाना, उससे थोड़ा ज़्यादा जो हुआ एकदम से, और फिर दीवाना जो आया एल्बम, इन सब की वजह से वो बाद में। एंड बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि सोनू निगम वॉज ट्राइंग टू मेक ए मार्क सिंस द अर्ली 90s। वो लगभग कुमार सानू के टाइम में ही वो फिल्म इंडस्ट्री में थे और गाने की कोशिश कर रहे थे, जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगेन इट प्रूव्स द पॉइंट कि कुमार सानू का जो जलवा था और दबदबा इतना ज़बरदस्त था, और उदित नारायण भी थे, ये दोनों का जो 90s में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उस समय सोनू निगम इतना जगह नहीं बना पा रहे थे। और उनकी आवाज़ थोड़ी पतली भी थी ज़्यादा, क्योंकि यंग एज था बहुत ही ज़्यादा, वो इन हिज 20s, और वो फोर्स और वो दमखम नहीं मिल रहा था। वो उस टाइप के हीरोज़, उस समय के हीरोज़ के साथ सूट नहीं कर रही थी उनकी आवाज़। तो वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बना पा रहे थे। जो उनको 97-98 से जो मिला, जो उनको जो चांस मिला रूल करने का, और लगभग 98 से लेके 2007-8 तक वो अच्छा खासा जो उनका है
एक तरह से उनका उनका मतलब एरा या उनका फेज कहा जा सकता है। दैट इज़ हिज क्रेडिट, दैट इज़ एट्रीब्यूट, क्योंकि उस समय भी उदित नारायण और अभिजीत थे, शान आ गए थे, अच्छा गा रहे थे, और बाकी जो यंगस्टर्स भी आने लगे थे, मिका सिंह वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। उसमें भी सोनू निगम एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत इन सबसे ऊपर है। और अगर इज्जत और पॉपुलैरिटी और उनका जो अवार्ड्स और उनका जो फेम, इन सब की बात करें तो शायद वो मतलब सानुदा से कम एज के होने के बावजूद और बाद में आने के बावजूद वो ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्लैंक, ऑन द सेम लेवल या एक कदम आगे ही हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो ये आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव ए स्मॉल कंपेरिजन ऑफ सोनू निगम एंड सानुदा, और यू नो बेटर, और आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन और व्यूज़ एंड सजेशंस तो होंगे ही ऑब्वियसली। यू कीप सेंडिंग मी एंड आई गो थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिलता है, एज आई ऑलवेज सेड। सो ठीक है, ऑन दैट नोट आई sign off today. Take care, be happy, spread music, spread love, and I will be back again with म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। सानुदा का जो कॉम्बिनेशन है उस पर बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, उस पर भी बनाना है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ स्टडी। तो और उसका वो कंपाइलेशन करना है, सो उस पर मैं लगा हूँ। सो लाइक कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड टेक केयर, बाय बाय।